गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने अपनी पिछली वीडियो में संविधान सभा में अंतरिम मंत्रिमंडल तक हमने डिस्कस किया था। उसी विषय को आज हम आगे बढ़ाएंगे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम संविधान सभा की बैठकों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। संविधान सभा की यदि पहली बैठक की मैं बात करूं तो संविधान सभा की प्रथम बैठक मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जुलाई 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया और उसके आधार पर भारतीय संविधान सभा की संरचना की शुरुआत होती है, उसी में हम आज बात करेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पुस्तकालय भवन में आयोजित की गई। इस दिन संविधान सभा ने प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करूं तो सच्चिदानंद सिन्हा, श्री सच्चिदानंद सिन्हा इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। लेकिन इस संविधान सभा 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संविधान सभा द्वारा अपना स्थायी अध्यक्ष, इस दिन संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किया। स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। अब यहाँ से संविधान सभा की प्रॉपर कार्यवाही शुरू होती है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरुआत होती है। यह उद्देश्य प्रस्ताव उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही यहाँ से भारत के संविधान के निर्माण की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा का निर्माण था, वो एक्चुअल रूप से यहाँ से प्रारंभ होता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा पास किया गया। अर्थात जब कोई भी किसी चीज़ का भी हम निर्माण शुरू करते हैं तो भारतीय संविधान निर्माताओं की भी इसके पीछे यह सोच रही थी कि उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पहले ही हम यदि उसके उद्देश्य को स्पष्ट कर देते हैं कि इस संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के तहत जो भारत की जो प्रस्तावना थी उसके में भी जो ये उद्देश्य थे निहित हैं, वही उद्देश्य प्रस्तावना में निहित हैं, जिसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, अखंड, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी लोकतंत्र बनाने के लिए, उसमें सब लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए, सबको धर्म, विश्वास, मत, पंथ की स्वतंत्रता देने के लिए जो प्रस्तावना में जिन बातों का जिक्र किया गया है, मैं यहाँ उन चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। इस संविधान को हम आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित करते हैं आज दिनांक 26 जनवरी 1950 के बारे में, उन चीज़ों के बारे में उसमें डिटेल से जिक्र है। जब मैं प्रस्तावना के बारे में जिक्र करूंगा तो आपको डिटेल से उसके बारे में बताऊंगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। इसके बाद भारतीय संविधान में जो अलग अलग समितियां नियुक्त की गई थी, उन समितियों ने अपना कार्य प्रारंभ किया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पूरा संविधान बनाने के लिए 7 समितियां नियुक्त की गई थी, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी ने अपना काम करना प्रारंभ किया। इस कमेटी की बतौर अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके बतौर अध्यक्ष थे।
और मैं यदि संवैधानिक सलाहकार की बात करूं, संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव, पेनेगल नगेंद्र राव भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बाद इन कमेटियों ने अपने अपने जो कार्य इनको सौंपे गए थे उनके ऊपर इन्होंने कार्य प्रारंभ किया और भारतीय संविधान का जो ढांचे का निर्माण था वो शुरू हुआ। 21 फरवरी 1948, और यदि मैं यहाँ एक ड्राफ्टिंग कमेटी की मैंने आपको बताया था, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को कर दिया गया था। 21 फरवरी 1948 को जो संवैधानिक सलाहकार की अध्यक्षता में जो प्रारूप था पेनेगल नगेंद्र राव का, वो प्रस्तुत इस कमेटी ने कर दिया। इस कमेटी के प्रस्तुत करने के बाद भारतीय संविधान सभा की एक्चुअल में जो निर्माण कार्य था, जो 3 वाचनों में जिसको पूरा किया गया था, वो यहाँ से प्रारंभ होता है। संविधान सभा का प्रथम वाचन की यदि मैं बात करूँ तो 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक ये वाचन चला। यह प्रथम वाचन था, प्रथम वाचन। दूसरे की बात करूं तो मैं 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, ये 15 नवंबर 1948 से लेकर के और 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन, और इसी प्रकार से 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक ये तीसरा वाचन चला। 1950 से 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ये तीसरा वाचन इसमें चला। और इसके आगे यदि मैं बात करूं तो इसमें एक चीज़ और रहती है। एक्चुअल में यदि हम यहाँ 2-3 चीज़ें और हैं, यदि इसको एक्चुअली इसको वाचन के रूप में देखा जाए तो ये 26 नवंबर 1949 तक मानेंगे, क्योंकि इस दिन तक जो भारत का संविधान था वो एक्चुअल रूप से बन करके तैयार हो गया था। लेकिन जो रावी नदी के किनारे जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, उसके अनुसार भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि को यहाँ पर संकल्पित किया, क्योंकि 26 जनवरी को ही भारत को पूर्ण स्वराज्य के लिए मांग की गई थी, इसलिए इस तिथि को निश्चित किया गया। यदि एक्चुअल में हम तीसरे वाचन की बात करें तो ये वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, ये 3 वाचनों में संविधान की प्रक्रिया को पूरा किया गया। यहाँ ये संविधान बनकर के एक्चुअल रूप में तैयार हुआ। इस 26 जनवरी को ये आप सब लोग जानते हैं 1950 को ये संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार होने के बाद तुरंत प्रभाव से 15 आर्टिकल इसके उसी दिन प्रभावी तौर पर लागू कर दिए गए, जिसमें निर्वाचन था, जिसमें राष्ट्रपति का 1-2 और विषय थे जिनका मैं आगे डिटेल में जिक्र करूंगा, वो तुरंत लागू किए गए। बाकी संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यदि मैं संविधान सभा के एक फैक्ट की और बात करूं तो 22 जुलाई 1947 इस दिन राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको भारतीय संविधान सभा ने अपनी मंजूरी प्रदान की, अर्थात उसको अपनाया। संविधान सभा की अंतिम बैठक
अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई। इस 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा की अंतिम बैठक में भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई, जिसमें राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक की जय हे भारत है भाग्य विधाता, इसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। और संविधान सभा को जब तक भारत के अंदर आम चुनाव नहीं होते तब तक भारत में संविधान सभा को अंतरिम संसद के तौर पर काम करने की शक्तियां यहाँ प्रदान की गई। ये 24 जनवरी 1950 को लागू किया, ये घटनाएं घटित हुई। 26 जनवरी 1950 को आप सब लोग जानते हैं कि भारत का संविधान को लागू किया गया। संविधान लागू हुआ। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसमें बहुत से जो विधि विशेषज्ञ थे उन्होंने बड़ी अथक मेहनत से ये संविधान को तैयार किया गया, जिस संविधान में पूरा स्ट्रक्चर लागू किया गया, जो आज 70 वर्षों तक के बाद भी जो संविधान आज भी प्रासंगिक है, इन महानुभावों ने तैयार किया, जो कि 26 जनवरी को 1950 को लागू कर दिया गया। ये थी भारतीय संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो संविधान का निर्माण था उसका पूरा ब्यौरा। इसके बाद भारत का संविधान को औपचारिक तौर से लागू कर दिया गया और लागू करने से पहले प्रस्तावना आपने देखा होगा, जब भारत का संविधान यदि आपने कहीं पढ़ा होगा तो उसमें एक प्रस्तावना होती है जो सबसे पहले अंगीकृत की गई है। इसी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। संविधान की प्रश्न की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है संविधान की कुंजी किसे कहा गया है। उसमें आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाएंगे कि आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 226 को, या किसी एक और आर्टिकल दे देंगे और एक में लिख देंगे प्रस्तावना को। तो आपका आंसर होना चाहिए प्रस्तावना। प्रस्तावना भारत के संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा हुआ हम भारत के लोग, अर्थात भारतीय संविधान में जो शक्ति का केंद्र बिंदु जिसे माना गया है वो भारत के लोग हैं। भारत को एक संप्रभु, अर्थात पूरा संप्रभु, पूरी शक्ति इसमें भारत के लोगों को केंद्र बिंदु मान करके इस संविधान का निर्माण इसमें किया गया है। प्रस्तावना के बारे में भी बहुत से फैक्ट आए। इसमें यदि मैं इसके बारे में जिक्र करूं तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें अखंडता, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, सोशलिस्ट, ये 3 शब्द जोड़े गए 1976 के अंदर। लेकिन जब मैं आपको संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें थी, क्यों जोड़ा गया, इनको क्या कारण थे, वो सब चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। हम जिक्र कर रहे हैं प्रस्तावना का। प्रस्तावना को पहली बार यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, एक केस था मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
इस केस में 2-3 बातों का जिक्र किया गया था। मदन गोपाल एंड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1957 ये एक केस था। इस केस में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान में न्यायालय संशोधन नहीं कर सकता। ये निर्णय न्यायालय 1957 के अंतर्गत मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया। लेकिन इसके बाद 1960 में बेरुवाड़ी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें यहाँ कोर्ट ने कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, अर्थात विधायिका उसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती। ये 1960 के बेरुवाड़ी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केस था, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये संविधान का अंग ही नहीं है, इसलिए संविधान जो संसद है वो उसमें संशोधन नहीं कर सकती। ये 1960 का बेरुवाड़ी विवाद था। लेकिन इसके बाद 1973, इसके बाद यदि मैं जिक्र करूं 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पिछला फैसला था उसको पलट दिया। यहाँ प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, अर्थात भारत की संसद प्रस्तावना के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। इसमें थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत इसके अंदर दिया गया, अर्थात संसद इसमें संशोधन तो कर सकती है लेकिन नेगेटिव संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात नकारात्मक संशोधन इसमें नहीं कर सकती। इसमें प्रस्तावना के अंदर संसद ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे उसका ढांचा मजबूत हो और पॉजिटिव दिशा में हो। नेगेटिव दिशा में यहाँ संसद संशोधन नहीं कर सकती, इसलिए भारत की संसद को प्रस्तावना के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया। उसी संशोधन के तहत जो भारत की संविधान सभा ने 1946 में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, तो इसमें 3 शब्द और जोड़ दिए गए, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़कर इसमें संविधान संशोधन किया गया, जिसको भारत का लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ये चीज़ें इस प्रस्तावना में जिक्र उन्होंने किया था। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, बात बिल्कुल क्लियर बात है, आराम से समझ में आएगी। ये हमने आज अपना प्रस्तावना का विषय, हमने अपना टॉपिक क्लियर किया, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कृपया हमें कमेंट करके भी आप अपने जो क्यूरीज हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। थैंक यू।